कि मात्र शक्ति को सहन करना होगा, सहनशील बनना होगा। और भाइयों को बोले भाइयों को भी भैया ये शिक्षा लेनी होगी कि रामचरित्र में जब रावण मरणासन्न स्थिति में है, उस समय रावण ने राम जी से पूछा, बोले राघव मैं आपसे किसी मायने में कम नहीं हूं, मेरे 10 सिर हैं, बोले बलवान हूं मैं, बोले कैलाश पर्वत को अपनी बगल में दाब करके रखा मैंने, बोले मैं कैलाश पर्वत को मैंने उठा लिया, बोले मैं बड़ा बलशाली हूं, लेकिन आज मैं मरणासन्न स्थिति में हूं, आपको विजय मिली मुझे पराजय मिली, कारण क्या है? तो राम जी ने एक ही बात कही, बोले बड़ी छोटी सी बात है। बोले क्या? बोले तेरी पराजय का कारण तेरा भाई है और मेरी विजय का कारण भी मेरा भाई है। बोले क्या मतलब? बोले आज मेरा भाई मेरे साथ में है और तेरा भाई भी मेरे साथ में है। बोले कहने का मतलब भाई के साथ अगर भाई खड़ा है तो 1 और 1 11 होते हैं साहब। भाई के साथ में अगर भाई खड़ा है तो भाई इतना बलवान हो जाता है कि वो दुनिया से लड़ने की ताकत रखता है, और अगर भाई के साथ में भाई नहीं खड़ा तो महाराज वो भाई बहुत कमजोर हो जाता है। तो निवेदन है कि अपने भाई का सम्मान करो, अपने भाई से भले ही दुनिया के रिश्ते चलें या न चलें, हाँ, लेकिन कम से कम खून के रिश्तों को तो बचा लो, अपने भाई बहन के रिश्तों को तो बचा लो, अपने नजदीक के रिश्तों को बचा लो। यही रामचरित्र हमें शिक्षा देता है। और बंधुओं 13,000 वर्षों तक राम जी ने शासन किया है। 13,000 वर्षों के बाद समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के भगवान स्वधाम गए हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन कि यशमिन्नैदादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कर्मण। बोले जिस पावन वंश में मेरे गोविंद ने जन्म लिया है उसे हम लोग चंद्र वंश बोलते हैं। कहते नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुध, और बुध के पुत्र हुए हैं पुरुरवा, पुरुरवा के फिर 6 पुत्र हुए हैं। बोले आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके कई शाखाएं हो गई हैं महाराज। बोले कुरुवंश की शाखा, मगध की शाखा, पांचाल की शाखा, और कहते हैं बोले इसी वंश में महाराज ययाति हुए, और ययाति के बड़े बेटा जो यदु हुए हैं, इन्हीं यदु के नाम पर इस वंश का नाम यदुवंश पड़ा है। बोले इन्हीं के वंश में आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद में एक राजा हुए हैं, जिन राजा का नाम हुआ है देवमीण। और कहते हैं देवमीण के 2 पत्नियां हैं। बोले एक पत्नी के 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम है अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के जो बेटा हुआ उसका नाम है सूरसेन। अर्जन्य और पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें नवनंद बोलते हैं, जो गोकुल में निवास करते हैं, और सूरसेन के जो पुत्र हुए उनका नाम है वसुदेव जी महाराज। कहते हैं महाराज वसुदेव ने भी 7 विवाह किए। पहली पत्नी पौरवी, बोले संतान नहीं हुई, दूसरा विवाह कर लिया। बोले दूसरी रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, और कहते अंतिम सबसे छोटी जो है उनका नाम है देवकी। बोले देवकी के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। बोले सातवीं जो संतान हुई उसका नाम है बलराम। रोहिणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम भी है बलराम। परीक्षित जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बोले देवकी ने भी जिस बालक को जन्म दिया 7वें को, उसका नाम भी बलराम, और रोहिणी ने भी जन्म दिया, उसका नाम भी बलराम। और बोले 8वीं संतान के रूप में स्वयं देवकी के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। बोले गोकुल में, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन जाकर के सुंदर सुंदर लीलाएं करी, मथुरा जाकर के दुष्ट कंस का वध कर दिया,
और दुष्ट कंस का वध करके सीधे वहां से द्वारिका पधारे हैं और द्वारिका में जाकर के 16,108 विवाह किए, कौरव पांडवों का युद्ध कराया, धर्म को विजय दिलाई, पांडवों को विजय श्री दिला करके भगवान धराधाम को छोड़ करके स्वधाम चले गए। 1 मिनट में पूरी कृष्ण कथा कह करके सुखदेव जी महाराज मौन हो गए। कितने राजर्षि परीक्षित उनके चेहरे की ओर देख रहे हैं। बोले 4 दिन से चली आ रही कृष्ण कथा, भागवत कथा जो 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं, नॉन स्टॉप दिन रात चलती चली गई। बोले वो अब रुक गई। न पहले परीक्षित ने आसन बदला, न सुखदेव ने आसन बदला, 4 दिन तक नॉन स्टॉप चलती रही और कृष्ण कथा की बारी आई वो कथा रुक गई। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, बोले गुरुदेव सुनाओ ना कथा। बोले सुना तो दी, अभी अभी तो सुनाई। अरे मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन लीलाएं करी, मथुरा में कंस का वध करके भगवान द्वारिका चले गए, विवाह किए, कौरव पांडवों को युद्ध कराया, धर्म को विजय दिलाई और भगवान स्वधाम चले गए, बात खत्म। इतना सुनते ही राजर्षि परीक्षित तो रोने लगे और रोते रोते हैं बोले प्रभु आप ये कैसी बात करते हो। बोले जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से आज एक आसन पर बैठा हूं, बोले इससे पूर्व आपने राजाओं की कथा सुनाई, बोले कई कथाएं मुझे ऐसी सुनाई जिसमें मन में बड़ी दृढ़ता आई, लेकिन जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए 4 दिन से एक आसन पर बैठा हूं, उस कृष्ण कथा की बारी आई तो आप पहेली बोल करके चुप हो गए। बोले ये बात मुझको अच्छी नहीं लगी कि कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो राज्ञे चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। बोले कृपा करके गोविंद के जन्म की कथा, गोविंद के कथा को विस्तार पूर्वक सुनाओ मुझे। बोले मैं सुनना चाहता हूँ। मुझ श्री कृष्ण की कथा में सूक्ष्म कैसे सुन लूं, जो श्री कृष्ण साक्षात मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, जो श्री कृष्ण साक्षात मेरे रक्षक, अरे मेरे भी गर्भ में जाकर के भगवान ने मेरी प्राण रक्षा करी, जो स्वयं मेरे रक्षक हैं, जो मेरे बाबा पांडवों के रक्षक हैं, और भगवान श्री कृष्ण की कथा में सूक्ष्म कैसे सुन सकता हूँ। आपसे निवेदन है विस्तार पूर्वक कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित तुम 4 दिन से एक आसन पर बैठे हो, तुमने जलपान भी नहीं किया। हाँ एक काम करो, थोड़ा चाय की चुस्की ले आओ, हाँ थोड़ा चाय नाश्ता कर लो, भूख लगी होगी, थोड़ी प्यास लगी होगी, जलपान कर लो। बोले नहीं नहीं महाराज हमें भूख नहीं लगती, हमें प्यास नहीं लगती। बोले क्यों? बोले किसी को बढ़िया गुलाब जामुन खाने को मिले तो वो गुड़ खाकर के मुंह चिपकना क्यों करेगा? किसी को बढ़िया अमृत तुल्य गंगाजल पीने को मिले तो कोई गंदा नाली का पानी क्यों पिएगा? बोले क्या मतलब? बोले हमें आपके मुख से ये अमृत तुल्य कथा सुनने को मिल रही है तो फिर चाय नाश्ता करके समय को बर्बाद क्यों करें? अरे 7 दिन से पहले तो हमको मरना नहीं है, तो फिर क्यों चाय नाश्ता में समय बर्बाद करें? 7 ही दिन का तो समय है। बोले इसलिए आपसे निवेदन है कि आप तो गोविंद की मंगलमय कथा सुनाओ। इतना सुनते ही सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित मैंने श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखा। बोले भैया हुआ ऐसा कि मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई और उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया, कहते हैं सब लोग आनंदित होने लगे कि राजा के पुत्र हुआ, लेकिन राजा ने कहा कि जब तक ब्राह्मण देवता संत महात्मा इसकी कुंडली बना करके ये नहीं कह देंगे कि बड़ा तपस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा, संतों की गौओं की सेवा करने वाला होगा, तब तक मेरे को खुशी नहीं होगी। तुरंत ब्राह्मणों ने कुंडली बना करके कहा, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ये बालक तपस्वी, ये बालक यशस्वी तो होगा लेकिन संतों का अपमान करेगा, ये संतों का ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले ये अत्याचारी होगा, तुम्हारे कुल खानदान में कलंक पैदा हुआ है। बोले नहीं चाहिए ऐसा पुत्र हमको। बोले उग्रसेन ने लता पट्टों में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। बहता हुआ ये बालक आ रहा है। बोले शूरसेन जी महाराज तपस्या कर रहे थे यमुना जी में,
बालक को बहते हुए देखा, डलिया को उठाया, देखा, अपनी लाकर के पत्नी को दे दिया। बोले देवी अब तक हमारे एक पुत्र था वसुदेव, परमात्मा ने एक और दे दिया। तो उग्रसेन जी के पुत्र शूरसेन जी के यहाँ पलने लगे, धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होकर के इसी पुत्र का नाम हुआ कंस। एक दिन नारद जी ने आकर के कह दिया, बोले भैया हमारे सामने तो मथुरा का राजा खड़ा है। कंस ने कहा राजा कैसी बात करते हो, मैं तो शूरसेन जी का पुत्र हूँ, मथुरा का राजा कैसे हो सकता है। बोले यही तो बात है। बोले आप शूरसेन के पुत्र नहीं, आप उग्रसेन के पुत्र हो। ब्राह्मणों संतों की बात में आकर के तुम्हारे पिता उग्रसेन ने तुमको यमुना में प्रवाहित कर दिया था। इतना क्रोध आया कि रात में ही घर छोड़ करके चला गया कंस, और भगवान शंकर की बड़ी उग्र तपस्या करी, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और शिव जी जब दर्शन देने आए तो कहा मांग भैया क्या चाहिए। बोले मुझे अजर अमर कर दो। बोले नहीं करेंगे भैया, ये वरदान नहीं दे सकते, जन्मे हो तो मरोगे तो निश्चित। बोले तो मेरी मृत्यु परमात्मा के हाथों होनी चाहिए, ये वचन दे दो। बोले ठीक है तुम्हारी मृत्यु परमात्मा के हाथों होगी, बस अब हम जाएं। बोले नहीं हमको पता कैसे चलेगा कि ये भगवान है, भगवान ने ही हमको मारा है। भगवान शंकर ने तुरंत एक धनुष दे दिया और धनुष देकर के कहा कि ले भैया ये धनुष लेकर के जा, इस धनुष को परमात्मा के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो इसे तोड़ेगा सो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो महाराज धनुष लेकर के आए, रात ही रात में बड़ी भारी सेना एकत्रित कर ली, अगासुर वकासुर व्योमासुर अष्टासुर सबको मिला करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कंस को उठा करके कारागार में पटक दिया और गद्दी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मथुरा का राजा हो गया कंस। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने कहा अब ठीक है, हमने तो पहले ही कहा था हमारे सामने मथुरा का राजा खड़ा है। तब एक काम कर भैया, जिन ब्राह्मणों ने तुम्हारी पिता की बुद्धि खराब करी, जिन महात्माओं ने तुम्हारे पिता की बुद्धि में विकृति पैदा करी, तुमको नदी में बहवा दिया, बोले उनसे अब बदला ले लो, समय आ गया। सो महाराज इसने तो घोषणा कर दी, बोले ब्राह्मणों को उठा उठा करके यमुना जी में फेंकना प्रारंभ करो, संतों को उठा उठा करके ये फेंको यमुना जी में, उनकी कुटिया में आग लगा दो, यज्ञों को विध्वंस कर दो। और महाराज जैसे ये प्रारंभ हुआ तो महाराज हाहाकार मच गई चारों तरफ। कंस को लगा अत्याचार ज्यादा फैल गए, सब लोग मेरी बुराइयां करते हैं, कोई ऐसा काम करूं जिससे कि लोग मेरी नाम बढ़ाई करें। तुरंत इसको याद आया कि मेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी महाराज के साथ में किया है। बहुत सा धन द्रव्य दान में देकर के अपनी बहन देवकी को विमान रथ में बिठा करके विदा कर रहा है। स्वयं घोड़ों की लगाम हाथ में खींची है कि उसी समय आकाशवाणी हुई है कि अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम महसे बुधा। बोले अरे ओ कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से रथ में बिठा करके ले जा रहा है, इसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुना, तुरंत रथ से कूद पड़ा, देवकी के केशों को पकड़ करके नीचे खींच लिया, मारना चाहा, तुरंत वसुदेव जी ने रोक लिया। बोले कैसी बात करते हो, क्या कर रहे हो भैया। बोले जिस बहन देवकी का तुमने अभी अभी कन्यादान किया है, उसी बहन देवकी को मारने चले हो। तुरंत कंस ने कहा आपने सुना नहीं क्या, इसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा बहन देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा, बहन देवकी से तो कोई भय नहीं तुम्हें, फिर इन्हें क्यों मारते हो। कंस बोला ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा। बोले नहीं नहीं भैया ऐसा मत करो, बहुत समझाया है। बोले ठीक है, मेरी एक शर्त है कि तुम्हें जब तक 8वां बालक नहीं हो जाता तब तक तुम्हें बोले मेरे कारागार में रहना होगा, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहननी होंगी। बोले मंजूर है। और कहते हैं विवाह जैसे सुंदर शुभ अवसर पर कंस ने वसुदेव देवकी को उठा करके कारागार में पटक दिया। समय उपरांत क्रमशः पहला पुत्र हुआ है जिसका नाम है कीर्तमंत जी महाराज। दौड़ करके आया, उठा करके पत्थर पर पटक दिया, प्राणांत हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 पुत्रों को मार दिया है। छह पुत्रों को मार दिया है।
और जैसे ही 6 पुत्रों को मारा है, 7वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान बलराम जी महाराज आए हैं। बलराम जी का जैसे ही गर्भ में आए तो कन्हैया को चिंता हो गई। बोले अगर दाऊ भैया पहुंच गए पहले तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बोले दाऊ भैया तो ऐसे बड़े क्रोधी हैं और कंस की तो आदत है, मामा जी तो आएंगे मारने के लिए और दाऊ भैया तो उठा करके कंस को दे मारेंगे, लीला गड़बड़ हो जाएगी सबरी हमारी। बोले क्या करें? बोले दाऊ भैया को स्थानांतरित करें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। और उन्होंने तुरंत अपनी योग माया से कहा। उस योग माया ने देवकी के 7म गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया है और रोहिणी के गर्भ से उस 7म बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम हुआ है बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। और अब 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान नारायण माता देवकी के गर्भ में आए हैं। माता देवकी के चेहरे पर दिव्य तेज है। कहते हैं देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। ये जो गर्भ है ना, गर्भ की सब लोग बहुत बुराई करते हैं। हमने भी करी थी कथा के प्रारंभ में, गर्भवास सबम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जो जाता है भैया उसे बड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। मलमूत्र में रहना पड़ता है, मलमूत्र में ही पड़े रहते हैं गर्भ में, पैर ऊपर सिर नीचे 9 महीने तक रहना पड़ता है। 5-10 मिनट में तो नानी याद आ जाती है। अगर कोई व्यायाम कर ले, सिर नीचे पैर ऊपर कर ले, 10 मिनट में सबरे हाँ हालत खराब हो जाती है। 9 महीने तक कैसे रहना पड़ेगा? तो गर्भ ने एक बार जाकर के भगवान से शिकायत करी। बोले प्रभु ये जितने भी संत महात्मा हैं, ये जितने भी कथावाचक हैं, ये जितने भी आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, विद्वान हैं, ये हाथ धोकर के मेरे पीछे पड़ गए। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले ये जहां कहीं भी प्रवचन करते हैं, 2 मिनट का भी प्रवचन करेंगे तो एक ही बात कहते हैं कि बोले भैया गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बड़ी तकलीफ है, ऐसे कर्म करो कि तुम्हें गर्भ में ना आना पड़े। अरे जब हम इतने ही बुरे थे तो हमको आपने बनाया ही क्यों? तो भगवान ने कहा बोले गर्भ जी चिंता मत करो, ये ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ। बोले जिस समय हम गर्भ में आएंगे तो ये देवता भी तुम्हारी स्तुति करने के लिए आएंगे। और बंधुओं यहाँ देवता जो माता देवकी की स्तुति करने के लिए आए हैं, गोविंद की स्तुति करने के लिए, गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं, उसको कृष्ण स्तुति नहीं कहा गया, उसको गोविंद स्तुति माधव स्तुति नहीं कहा गया। बोले उस स्तुति को भागवत में गर्भ स्तुति ही नाम दिया गया है। बोले बड़ी सुंदर गर्भ स्तुति भगवान की देवताओं ने आकर के करी है। तो आइए हम भी भगवान की गर्भ स्तुति कर लें, भगवान को बुला लें, पुकार लें, क्योंकि जब तक पुकारेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, तब तक गोविंद आने वाले नहीं हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम। गर्भ स्तुति की जगह हलवाई स्तुति है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मैं मंच पर निवेदन करना चाहूँगा, हमारे मुख्य यजमान परीक्षित महाराज वो मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर पगड़ी पहना करके स्वागत। आज की बधाई की सुंदर बेला में जन्मोत्सव की। और आइए हम और आप सब लोग चलते हैं भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव में, भगवान कृष्ण का स्वागत करते हुए चलेंगे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हम राह भी तका करते राह भी तका करते कविता कविता नहीं जानते मन में स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा लाया तो क्या तब नाम किनारे पे लाया तो क्या जब जीवन ही ना रहा जग में तब आकर दर्द दिखाया तो क्या तब आकर दर्द दिखाया तो क्या स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम बोले भक्त वत्सल भगवान की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। देवताओं ने गर्व स्तुति करी है और धीरे धीरे आया है भादों का महीना, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए माता देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया।
बोले प्रभु आप तो हमने पूर्व जन्म में कितनी तपस्या करी, आपने हमें हमारे घर पुत्र बन करके आने को कहा था, लेकिन ये चतुर्भुज रूप लेकर के क्यों आए? भगवान ने कहा बोले हमने देखा कि हमारे जो मामा जी हैं उनकी आदत है कि वो जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, तो हमने सोचा पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, शंख चक्र पद्म लेकर के चलते हैं। अभी मामा जी आ रहे होंगे, हम जो काम 11 वर्ष 56-57 दिन में करना है लगे हाथ आज ही कर देंगे, आज ही उनकी लीला समाप्त कर देंगे। लेकिन माता देवकी वसुदेव बोले लेकिन प्रभु हमको कैसे सुख मिलेगा? बोले हमको कैसे मिलेगा सुख? बोले हमको तो सुख तभी मिलेगा जब हम आपको अपनी गोद में खिलाएंगे, आपको बालक बन करके आना चाहिए था, हमें सुख कैसे मिलेगा? बोले देखो अगर आप ये चाहते हो कि हम बालक हो जाएं तो हमें बालक बनने में कोई देर नहीं लगेगी, लेकिन हम बालक बन गए तो फिर हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको फिर हमारी रक्षा करनी होगी। और मामा जी आएंगे तो फिर मामा जी से आपको हमें बचाना होगा। वसुदेव देवकी बोले हम कैसे बचाएंगे? हाथों में हथकड़ियाँ लगी हैं, बेड़ियाँ लगी हैं, तालों में बंद हैं, अनेक दरबान सुरक्षा में एकत्रित हैं यहाँ। बोले चिंता मत करो। बोले जब जीव मेरा स्पर्श करता है ना तो सारे बंधन खुल जाते हैं, बंधन की बिल्कुल चिंता मत करो। बोले तुम तो हमको एक डलिया में रख करके सीधे पहुंच जाना गोकुल, हाँ, और गोकुल में नंदरानी यशोदा ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां हमको लिटा देना नंदरानी यशोदा के बगल में, और लाली को ला करके कंस को दे देना, बस बाकी का जो होगा सो हम देख लेंगे। ऐसा कहकर के भगवान तो छोटे हो गए। कहते हैं तुरंत वसुदेव देव की आगे बढ़े तो बेड़ियां खुल गई, हाथों के बंधन खुल गए, तुरंत भगवान को उठाया है। कहते हैं भगवान ने पूरे ब्रजमंडल की कमान योग माया ने अपने हाथों में ले ली है। सारे दरबान सो गए, महाराज कंस सो गए। कहते हैं एकदम काले काले नीले नीले बादल आ गए, बिजली चमकने लगी है, मंदम मंदम जलधरा जल की वृष्टि होने लगी। कहते हैं वसुदेव जी महाराज ने गोविंद को गोद में लिया है, माता देवकी ने बड़ा प्यार दुलार किया है, लेकिन वसुदेव जी ने कहा समय को व्यर्थ न गवाऊं। बोले अतिशीघ्र इसको गोकुल पहुंचाना होगा। बोले डलिया में रख करके जैसे ही वसुदेव जी महाराज जाने लगे, माता देवकी खड़ी खड़ी रुदन कर रही है। किले के वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, कि था न कुछ देवकी का वहाँ, आंखें आंसू भरी देखती रह गई। माता देवकी रोती रह गई हैं। वसुदेव जी महाराज जैसे ही चले हैं, बोले एक एक द्वार खुल रहा है, ताले खुल रहे हैं, द्वार खुल रहा है। एक एक द्वार को पार करते हुए जैसे ही कंस के कारागार से निकल करके चले हैं, गोकुल की ओर मार्ग में यमुना पड़ी है। मथुरा से जब गोकुल जाएंगे तो बीच में यमुना जी पड़ेंगी। यमुना में प्रवेश किया है तो यमुना तो एकदम ऊपर की ओर चढ़ने लगी। क्यों? यमुना जी ने कहा कि मेरे पतिदेव का जन्म हुआ है, हम तो मुखमंडल का दर्शन करेंगी। तो जैसे ही ऊपर की ओर उठी यमुना महारानी तो कहते हैं पतिदेव को मोड़ो तो दिखो नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले ही दिख गई। जो दाढ़ी को स्पर्श भयो सो यमुना जी एकदम नीचे है गई। बोले हे भगवान ये तो ससुर जी हैं। फिर ऊपर उठी, बोले पतिदेव को मोह पीछे दिखे को, ससुर जी पहले दिख जा में। बोले लेकिन हम तो मोड़ो देखेंगे सो उठवे लगी। भगवान ने मन में सोचा, बोले इनको ये पता नहीं है कि हमारे मुखमंडल तो तब दिखेगा जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। भगवान ने वसुदेव जी के पीछे से अपने पैर को लटका करके लंबा किया और लंबा करके यमुना जी में ऐसे मार दिया। बोले अभी चरणों का स्पर्श करके शांत हो जाओ, बाद में दर्शन कर लेना, बड़ा भारी मोह देखने की परी है तुम्हें मालूम ना है कि पिताजी डूब जाएंगे पूरे। सो कहते यमुना जी एकदम शांत हो गए। जल की वृष्टि होने लगी तो शेषनाग ने आकर के छत्र लगा दिया ऊपर से, और कहते हैं वसुदेव जी महाराज लेकर के चले हैं
गोकुल की ओर में। कितने बड़ी सुंदर बलिहार में ये झांकी है। मंदम मंदम जलधा, जल की वृष्टि हो रही है। शेषनाग ने आकर के छत्र लगा रखा है। देखो बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के सन्मुख उपस्थित है। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल। हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा का। बीती दुख सारी घड़िया बीती दुख सारी टूटी घड़िया टूटी लोई की घड़िया खुल गए हुआ हुआ जन्मदिन कान्हा का, हुआ हुआ जन्म कान्हा जय हो। मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा, बैन बैनोई के पीछे पड़ा। राजा कंस पापी बड़ा, बैन बैनोई के पीछे पड़ा। जेल में डाला किया मेरा कड़ा, हर एक कदम पे सिपाही खड़ा। जेल में डाला किया मेरा कड़ा, हर एक कदम पे सिपाही खड़ा। हो गए हो गए हो गए हो गए हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा। बोलिए नंद के लाला की जय हो। सब लोग बैठ जाओ भैया, कोई खड़े मत हो, बैठ जाओ भैया। क्योंकि अगर कंस जग गयो तो है जाएगा नंदोत्सव भैया। अभी कंस सोयो भयो है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के पहुंचे हैं गोकुल में, और नंदरानी यशोदा के बगल में लाला को लिटाया और लाली को लेकर के जैसे ही आए हैं। ये यहाँ से सभी को हटा दो, अभी पूजन होगा तब दर्शन होंगे। आप सब लोग ऐसे दर्शन कर रहे हैं। सभी से निवेदन है सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यशोदा के लाला की। और सभी से निवेदन है सभी बैठ जाएं, बारी बारी से पूजन करेंगे। कहते लाला को लेकर के जैसे ही महल लाली को लेकर लाला को लेकर के गए हैं, लाला को लिटाया और लाली को लेकर के जैसे ही महल में पहुंचे हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई हैं। कंस के पास में खबर पहुंची है, बोले महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया है, गिरता पड़ता आया और अष्टम संतान को जैसे ही छीना है। देवकी ने कहा बोले भैया ये तो कन्या है। एक बार को सोचा छोड़ दूं, लेकिन मन में सोचा अगर इस कन्या को कन्या मान करके मैंने छोड़ दिया तो इस कन्या का जो बालक होगा वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। कन्या को लेकर के जैसे ही पटका है जाकर के पत्थर पर, वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी कर दी, बोले अरे ओ दुष्ट कंस, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिला? तुझे मारने वाला तो ब्रज 84 कोस मंडल में पैदा हो गया है। आकाशवाणी करके वो कन्या सीधे विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास किया है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। आइए ये तो बात हो गई मथुरा की, और अब हम चलते हैं सीधे गोकुल में। गोकुल में नंदरानी यशोदा जिनकी उम्र है 80 वर्ष और नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष, लेकिन कोई छोरा छापरी नहीं है। संत महात्मा ब्राह्मण देवता जितने भी आवे, नंद बाबा सबसे एक ही बात कहे, बोले कछु ऐसा अनुष्ठान कर दो भैया कि मेरे घर में भी छोरा छापरी है जाए।
बोले ठीक है बाबा, संतान गोपाल मंत्र के जाप करवाओ। बाबा ने अनुष्ठान बैठा दियो, गौशाला में अनुष्ठान बैठो है। और कहते एक ब्रजवासी दौड़ो दौड़ा आयो बाबा के पास और बाबा से बोलो बाबा ने चल के देखियो कैसो अनुष्ठान है रहे हो है। बोले भैया ठीक ही है रहे हो। बोले नहीं बाबा नेक चल ले, नेक देख लो चल करके। सो महाराज जाए करके देखी, कहा बोले तस्मई भस्मई ऊपर से स्वाहा है रही है। सब लड्डू पेड़ा खाए में लगे भये हैं, बड़ी भारी परोसाई चल रही, पंगत चल रही है। और पता है कहा कह रहे हैं ब्रजवासी, परोसाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ले भैया रबड़ी खा बाबा कुछ हो रहा दे, ले भैया लड़ुआ खा बाबा कुछ हो रहा दे, ले भैया जलेबी खा बाबा कुछ हो रहा दे। बाबा ने कि भैया जी कैसो मंत्र पढ़ रहे हैं जे सब रे। ब्रजवासी बोले बाबा जाई मारे तो लेके आए हूँ, देखियो ये कैसो मंत्र जाप कर रहे हैं। बाबा ने कि इनको तो जय मंत्र चोखो है। हाँ बोले इनके पेट भर जाएंगे, पेट भर के आशीर्वाद देंगे तो छोरा जरूर होएगो। और कहते हैं अब सबको लगवे लगो कि नंद जी के घर लाला होएगो। और नंद बाबा की दो बहनें, एक को नाम है नंदा, दूसरी को नाम है सुनंदा। 6 महीना पहले ही आए करके बैठ गई है, लेकिन अष्टमी की रात्रि में कब अदला बदली है गई अभी नहीं, पता ही नहीं चली। अभी बधाई नहीं बांटेंगे कोई। बोले नौमी को प्रातः काल नंदा ने सोचा, बोले पैसे तो भाभी बड़ी जल्दी उठ जायो करें, आज का भयो। बोले नंदा जैसे ही गई हैं और नंदरानी यशोदा के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा नंदरानी यशोदा के बगल में एक झीनी सी चदरिया को ओढ़ करके एक कोई बालक सोया हुआ है। चदरिया को हटाया, मुखमंडल का दर्शन किया, सबरे देवी देवताओं को मनाया, बोले पितरों को मनाया, वंदन किया है। और नंदा ने तुरंत जैसे ही चदरिया को हटाया है, एकदम नीलमणि जैसा चमकता हुआ श्री विग्रह, बोले नंद के लाला की जय हो। एकदम नंदा ने थाली बजाती हुई नंदा बाहर की ओर आई है और सीधे गौशाला में जाकर के नंद बाबा के पास में जाकर के बधाई दी है। गौशाला में नंद बाबा बैठे हैं साहब। प्रातः 3 बजे से नंद बाबा गौशाला में माला जाप कर रहे हैं। और पता है माला पे मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं? बोले अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय, अबई तो भयो नाय। आगे की पतो नाय, 75 उम्र तो पार कर गए हो, आगे की पतो नाय, जाने कब होएगो। वाई समय नंदा पहुंची और नंदा ने जाए करके कही, बोले भैया बधाई हो। नंद बाबा बोले लाली काय बात की बधाई? बोले बाबा नंदा कह नहीं पाई, कंठ अवरुद्ध हो गया। बोले भैया जी आपने जो ब्राह्मण जमाए, आपने जो यज्ञ किए, आपने जो संत ब्राह्मणों की सेवा करी, जो उनको आपने संतान गोपाल मंत्र के जाप किए, आपने जो गौ सेवा करी, आपने जो धर्म कर्म सत्कर्म किए, इन सब के फलस्वरूप आज आपके घर में नीलमणि जैसो लाला आयो है। और जो नीलमणि को नाम सुनो है, नंद बाबा 75 वर्ष से है गए, एकदम 16 वर्ष के सीधे जाए करके यमुना जी में छलांग मारी है, 108 डुबकी लगाई है, एकदम पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, अब माथे पे पीली पगड़ी बांध करके आंखिन में काजल लगायो, मूछन पे इत्र लगायो और माथे पे थापक थुआ चंदन लगाए करके एक ब्रजवासी से बोले भैया ने दर्पण दिखा, लग के सो रहे हूं मैं। ब्रजवासी बोले बाबा एकदम दुल्हा जैसे लग रहे हो। बोले भैया आज तो सजनो ही है, आज लाला जो भयो है। और नंद बाबा अपनी अटारी पर चढ़ करके हीरे मोतियों को लुटाना प्रारंभ कर दिया। पूरे नंद भवन में खुशी की लहर दौड़ी है, पूरा ब्रजमंडल खुशी से झूमने लगा है, नाचने लगा है, जय जयकार होने लगी है। ओ लाला जाया है नंद घर, लाला जाया है, लाला जाया है नंद घर, लाला जाया है। हो ब्रज में जय जय, हो ब्रज में जय हो, हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर, लाला जाया है। हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर, लाला जाया है। जय हो, लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है।
ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे ब्रह्मानंद सभा आज हुक्म सबने पायो है जय हो ब्रह्मानंद सभा आज हुक्म सबने पायो है तो ब्रज में जय जय तो ब्रज में जय हो तो ब्रज में तेरे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है कृष्ण कन्हैया लाल की प्रचोराधि ओम भैया प्रचोरा